Sort of tempest arose on the 3rd of November. Tempest मतलब violent windy storm सा आता है. Squall knocked the vessel about with fury. मतलब storm की वजह से जो vessel जो उसने boat होती है वो नॉक होती है विद फ्यूरी, मतलब ऐसा लगता है बहुत एंगर के साथ. कैप्टन अनाउंस करता है कि वो लोग हांगकांग पहुंच जाएंगे 20 आवर्स बिहाइंड टाइम एंड मोर इफ द स्टॉर्म लास्टेड. मतलब 20 घंटे और देरी से पहुंचेंगे हांगकांग या उससे भी ज़्यादा. मिस्टर फॉग को तो बहुत चिंता होती है कि उसको तो पहुंचना होता है. तो अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज तो गेस करते सी में विद दिस यूजुअल काम, पर वो अपना टेम्पर एक होता है. ही शोड नो साइन ऑफ एंजाइटी. ऑर्डर अमेज होती है इतना काम कैसे है, दोस्त को लॉस होगा. मिस्टर फिक्स जो होते हैं वो स्टॉर्म से ग्रेटली प्लीज होते हैं. ठीक है, वो सोचते हैं कि अगर ड्यूरेशन थोड़ा सा और लंबा हो जाए तो और अच्छा है डिले का. कि उसको लगता है कि जो है कि होप होती है कि इसकी वजह से वो हांगकांग में रह जाएगा. पास पास से पास आउट जो होता है उसका जो वो होता है असिस्टेंट, वो एनरेज हो जाता है. तो वो सोचता है कि सब कुछ मेरे मास्टर के फेवर में हो रहा था. तो वो सोचता है कि काश सीन जो है मेरे अंडर आ जाए. ऑफिसर्स वो अपने इम्पेशेंस से सबको हंसाता है. फिर फोर्थ को जो सी होती है काम हो जाती है एंड द रंगून पिकड अप स्पीड. रंगून मतलब उनकी जो स्पीड वो होती है बोट. टाइम लॉस्ट हाउएवर कुड नॉट बी रीगेन्ड. हांगकांग जो था वॉज साइटेड ऑन द मॉर्निंग, सुबह दिख गया. ऑन द 6th 24 आवर्स मतलब पूरा एक दिन पीछे होते हैं. योकोहामा स्टॉर्मर वुड बी मिस्ड. पायलट रंगून को गाइड करता है थ्रू द चैनल्स टू द पोर्ट ऑफ हांगकांग एट 6. मिस्टर फॉग अप्रोच करते हैं पायलट को कि वो पूछते कि योकोहामा कब जाएंगे, तो कहते हैं टुमारो मॉर्निंग. मिस्टर फॉग जो है एस्टॉनिश नहीं होते. पासिफिटोर जो होता है वो गले लगाना चाहता है पायलट को, वाइल मिस्टर फॉग फिक्स जो होते हैं वो अपनी would have been glad to twist his neck. मतलब वो उसकी नेक को क्या करता चाहता है, घुमाना चाहता है उसकी बिल्कुल. पायलट मिस्टर फॉग को कहता है कि कार्नेटिक कुड नॉट लीव द डे बिफोर बिकॉज हर बॉयलर्स नीडेड सम रिपेयर्स. ठीक है, तो वो कहता है कि दूसरी भी हमारी शिप नहीं जा सकती है क्योंकि उसके बॉयलर्स को रिपेयर चाहिए. तो पासिफिटोर जो होता है वो शो करता है पायलट का हैंड. उस कहता है तुम बेस्ट हो. पायलट जो होता है उसको पता नहीं होता है कि क्यों. अब ऑफकोर्स मिस्टर फॉक के फेवर में ही होता है. अगर कार्नेटिक 6th को चली जाती तो उनको एक हफ्ता क्या करना पड़ता, रुकना पड़ता हांगकांग में फॉर द नेक्स्ट स्टीमर. वो जा नहीं पाए क्योंकि उसके वो ख़राब थे, तो अब वो जा सकते हैं उसके साथ. दो वो 24 आवर्स लेट थे येट कुछ ज़्यादा हार्म नहीं हुआ था. कार्नेटिक ने अपना अनाउंस किया डिपार्चर एट 5 नेक्स्ट मॉर्निंग और मिस्टर फॉक्स हैड 16 आवर्स in which to deposit order safely with her wealthy uncle. तो उसके पास 16 घंटे थे कि वो ऑर्डर को पहुंचा दें. तो ऑन लैंडिंग उन्होंने पहले उसको एक रूम में रखा है द क्लब होटल. वो अंकल को ढूंढने लगा. उसे इंस्ट्रक्ट किया पासिफिटोर को टू रिमेन एट द होटल और ऑर्डर को लुक आफ्टर करें. मिस्टर फॉग एक्सचेंज में गए. ठीक है, अब उसको लगा कि एक्सचेंज में तो अगर उसके अंकल इतने वेल्दी है तो सबको पता ही होगा जहाँ पर पैसे वगैरह उधार दिए जाते थे उस टाइम पे. वहाँ पे उसको एक ब्रोकर मिला. उसने बताया कि सर जी जब बॉय लेफ्ट चाइना 2 years ago एंड हैड नाउ सेटल्ड इन यूरोप विद हिज इमेंस फॉर्च्यून मे बी ही वाज इन हॉलैंड. तो उसने बताया उनके बारे में कि 2 साल पहले वो चाइना गए थे और अब वो यूरोप में आ गए और शायद वो हॉलैंड में. होटल में जाके बताते हैं कि तो वो पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए. तो कहता है यूरोप चलना चाहिए. तो कहती है बट आई कैन नॉट इंट्रूड. तो कहता है तो वो कहता है कि बट आई कैन नॉट इंट्रूड. तो कहता है यू डू नॉट इंट्रोड्यूस नॉर
डू यू इन द लीस्ट एम्बेरस माई प्रोजेक्ट, पास इट आउट। ठीक है, तो वो कहता है कि वो कहता है सर, तो कहता है जाओ कार्नेटिक में जाओ और इंगेज कर दो 3 कैबिन, मतलब हमारे साथ ही चलेगी। तो मतलब वो बेचारी तो ये कौन कहता है यू डू नॉट इंट्रूड नॉर डू यू, ये बोलती है ऑर्डर, मैं नहीं आपके बीच में आना चाहती हूँ। तो फिर वो कहता है पास इट और, तो कहता है यस सर, तो कहता है 3 कैबिन्स कर दो। पास में डिलाइट होता है कि यंग वीमेन वॉज गोइंग टू कंटिन्यू द जर्नी विद देम, और वो बहुत उसके साथ ही बहुत अच्छी थी। तो वो जाता है अपने मास्टर का बात मानते हुए और जाके बुक करने जाता है 3। हांगकॉन्ग एक आइलैंड होता है विच केम इन टू ब्रिटिश हैंड्स आफ्टर द वॉर विद चाइना। जो ग्रेटर पार्ट होता है ट्रेड का ऑफ चाइनीज़ गुड्स, अब वो हांगकॉन्ग से ही होता है। डॉक्स, हॉस्पिटल्स, स्ट्रीट्स, ठीक है। तो वो तुम्हें ऐसा लगेगा कैंट या सरे में हो तुम, सरे मतलब इंग्लिश उसी में हो तुम अब कंट्रीज़ में, बल्कि वो था ही का चाइना का पार्ट। पासिपिटॉट वॉन्डर्स अराउंड एंड हांगकॉन्ग सीम टू हिम लाइक बॉम्बे, कैलकाटा, क्योंकि सारी जगह ब्रिटिशर्स ने डेवलप की थी, सिंगापुर। दे ऑल शेयर्ड एविडेंस ऑफ इंग्लिश सुप्रीमेसी। फिर वो क्वे पहुंचता है, वहाँ पे वो देखता है कि मिस्टर फिक्स जो है वो ऊपर नीचे चल रहे हैं। मिस्टर फिक्स वही डिटेक्टिव, तो डिटेक्टिव लुक्ड वेरी डिस्टर्ब एंड डिजेक्टेड। डिटेक्टिव हैड एवरी रीजन टू लुक सो, वारंट हैड नॉट कम, तो वो अरेस्ट नहीं कर सकता था, ठीक है। और ये मिस्टर फॉग की लास्ट टेरिटरी थी, ठीक है। अब द रॉबर वुड एस्केप अनलेस ही कुड मैनेज टू डिटेन हिम, उसको लगा कि रॉबर भाग जाएगा, बल्कि तो रॉबर था भी नहीं। तो वो पैसिपिटॉट बोलता है वेल मॉन्शर फिक्स, हैव यू डिसाइडेड टू गो ऑन विद अस टू अमेरिका, तो कहता है यस, तो कहता है गुड, तो कहता है आई न्यू यू कि आप मेरे साथ हमारे साथ चलेंगे। फिर वो लोग स्टीमर में जाते हैं और सिक्योर करते हैं कैबिन्स। क्लर्क एज ही गेव देम टिकट्स इन्फॉर्म देम कि जो स्टीमर है वो मॉर्निंग में ही निकलेगा। रिपेयर्स ओवर हो गए हैं और वो लोग अर्ली सेल करेंगे। फिक्स भी सोचता है कि वो भी वो पासपोर्ट को सब कुछ बता दें, और तब उससे वो मिस्टर फॉग का डिपार्चर थोड़ा सा डिले हो जाएगा, रुक जाएगा। तो वो उसको एक टैवन में बुलाता है, लाइक ड्रिंक करने के लिए बुलाता है। वहाँ पे बहुत सारे लोग पी रहे होते हैं, कुछ स्मोक कर रहे होते हैं। कुछ स्मोकर्स जो होते हैं ओपियम के साथ आते हैं। वेटर्स वुड देन पिक देम अप एंड ले देम अप ऑन द बेड, है ना। और वहाँ पे वैसे लोग बेहोश पड़े होते हैं, ऐसा ही होता है। वो पैसिपिटॉट को ड्रिंक्स देता रहता है। फिर फ्रेंच मैन गॉट अप टू गो एंड टेल हिज मास्टर, अब वो उठ के जाने वाला होता है बताने के लिए कि चेंज हो गया, सुबह जल्दी निकलना है। फिक्स उसको आर्म्स पकड़ता है, वो कहता है कि उसको सीरियस टॉक करनी है। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, वो कहता है स्टे, वो तुम्हारे मास्टर के बारे में है। तो वो बताता है कि 55,000 पाउंड्स की बात है, और वो कहता है कि अगर वो सक्सीड हो जाएगा तो फिक्स को भी 2,000 एंड इफ ही सक्सेड फिक्स को भी 2,000 पाउंड्स मिलेंगे, और वो पासिपिटॉट को 500 पाउंड्स दे देगा। फ्रेंचमैन खुश हो जाता है, ठीक है। वो सोचता है कि इसने तो केवल मिस्टर फॉग ने तो केवल 20,000 पाउंड्स बेट किए हैं, ठीक है। और वो चिल्लाता है, खड़ा होता है, चिल्लाता है कि रिफॉर्म क्लब के लोग जो है उन्होंने तुम्हें भेजा है, ठीक है, मेरे मास्टर को रोकने के लिए, इसलिए तुम इतने हज़ार वो कह रहे हो, और उससे शर्त कम हज़ारों की लगाइए, तुम्हें ज़्यादा हज़ार देंगे। अब वो सरप्राइज हो जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि इसको समझ में आता है कि इसको तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तो उसको ट्रूथ बताता है कि वो डिटेक्टिव होता है जो फॉलो कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसी ने रॉबरी की है बैंक में 55,000। वो पासिपिटॉट को डिस्क्रिप्शन देता है ऑफ द रॉबर, वो उसके लुक से मैच होता है। वो बिलीव नहीं करता, और वो कहता है मेरे सर एक ऑनेस्ट मैन है,
वो कहता है कि तुम भी अरेस्ट हो जाओगे क्योंकि तुम एकम्प्लिस हो, मतलब तुमने उसके जुर्म में मदद की है। तो उसे एकम्प्लिस कहते हैं जो किसी को जुर्म में मदद करता है, कंपनी करता है वो। तो पासिफिटोर जो होता है रेफ्यूज़ कर देता है। फिर वो कहता है मैं अपने मास्टर को नहीं कर सकता, गोल्ड के लिए भी नहीं। और वो उससे कहता है ड्रिंक्स करो। फिर वो उसके लिए पाइप लगाता है। द फ्रेंच मैन लिट इट एंड टुक अ फ्यू पफ्स एंड स्लोली ओपियम में वो क्या हो जाता है, गिर जाता है। एट लास्ट वो कहता है नाउ मिस्टर फॉग विल नॉट बी इन्फॉर्म कि कार्डिटिक्स डिपार्चर के बारे में। ठीक है, और फिर फिक्स पैसे देकर चला जाता है। अब जब पासिफिटोर जो होता है वो फिक्स से बात कर रहा होता है तो मिस्टर फॉग जो होता है ऑर्डर को एस्कॉर्ट कर रहे होते हैं इंग्लिश क्वार्टर में। अब उसको तो ये पता नहीं होता है, वो तो उसके साथ घूम रहा होता है स्ट्रीट्स में इंग्लिश क्वार्टर में कि उसके अंकल कहीं मिल जाए या ऐसे। उसको तो पता नहीं होता है स्टीमर आज जल्दी चल जाएगी। ही वॉज मेकिंग परचेजेस फॉर द लेडी, जो जो उसको चाहिए होगा। वो मना करती है पर वो फिर वो लोग होटल में आ जाते हैं। लेडी रिटर्न टू हर रूम एंड आफ्टर डिनर मिस्टर फॉग वो पढ़ने लगते हैं। वो डिस्टर्ब नहीं होते ज़रा सा भी कि उसके वो नहीं है, उसका मतलब सर्वेंट नहीं है। स्टीमर वॉज टू लीव फॉर योकोहामा द नेक्स्ट मॉर्निंग। ठीक है, मिस्टर फॉग जो होते हैं अपने कारपेट बैग और पैलिंक्विन फॉर ऑर्डर उठाते हैं। पैलिंक्विन मतलब उसकी पालकी, है ना। और वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। अब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि कार्नेटिक तो पहले ही चली गई है। अब तो वो ऑर्डर को कहते हैं एक्सीडेंट हो गया, नथिंग मोर। हाँ, फिर इस मोमेंट में मिस्टर फिक्स जो होते हैं आते हैं और फॉग उससे पूछते हैं कि तुम क्या पैसेंजर नहीं हो रंगून में। तो वो कहता है हाँ हूँ। ठीक है, तो वो कहता है अच्छा तो आपका वो कहाँ है, सर्वेंट कहाँ है, मैं सरप्राइज्ड हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा। और वो बताता है कि उसके तो रिपेयर्स जल्दी हो गए थे, कार्नेटिक के हर रिपेयर्स हुआ, मतलब कार्नेटिक को हर बोला गया है शिप को। और वो तो 12 घंटे पहले निकल गई है और वो 1 हफ्ते बाद आएगी। और उसका दिल जो होता है नाचने लगता है क्योंकि अभी भी वो उस यूरोप की टेरिटरी में है, तो उसको वो कर सकता है कि वारंट आ जाए, अरेस्ट कर सकता है। उसको लगता है 1 वीक में आ जाएगा। तो फॉग बट बहुत आराम से कहता है कि कार्नेटिक के अलावा भी बहुत सारे वेसल्स होंगे। और वो उसको अपना वो देता है, आर्म देता है और दोनों क्या हो जाते हैं, स्टीमर ढूंढने चले जाते हैं। फाइनली फॉग जो होता है फाउंड अ पायलट हु ओन्ड अ बोट। वो पायलट को कहता है मैं तुम्हें 100 पाउंड से दे दूंगा और 200 दूंगा एज अ रिवॉर्ड अगर तुम मुझे योकोहामा पहुंचा दोगे 14th को। पहले तो वो मना करता है। तो वो कहता है कि वो मैं तुम्हें शंघाई ले जाऊंगा जहाँ से सैन फ्रांसिस्को स्टीमर स्टार्ट होगा और वो 11th को चला जाएगा। एंड दे हैड 4 days टू रीच द प्लेस। मिस्टर फॉक्स इमीजिएटली उसको 200 पाउंड से थे एज एडवांस। पायलट का नाम था जॉन बंसबी, ओनर था वो। बोट का नाम दिया हुआ टैंकर डियर। मिस्टर फॉग उसको ऑफर करते फिक्स्ड, अब तुम्हें ये बोट्स लर्न करनी पड़ेगी। कार्नेटिक हो गई, फिर टैंकर डियर। फिर मिस्टर फॉग उसको ऑफर फिक्स कि तुम भी हमारे साथ ट्रैवल करो। तो एग्री कर जाते हैं, तो वो लोग सेल करते हैं। अब वो ऑर्डर बहुत डरी होती है कि वो क्यों नहीं है। फिलियास फॉग पुलिस स्टेशन जाते हैं, वो डिस्क्रिप्शन देते हैं और कुछ मनी भी देते हैं। 3 o'clock में बोट सेल्ड विद 3 passengers, द मास्टर एंड 4 hardy mariners who were familiar with the Chinese seas. फिक्स फेल्ट अ लिटिल ह्यूमिलेटेड कि उसने मिस्टर फॉक्स की काइंडनेस एक्सेप्ट की। उसको लगता है अच्छा है अभी पास डॉट नहीं मिला है। ठीक है, वो अभी भी ओपीएम के उसमें इन्फ्लुएंस में है। वॉयज जो होती है 800 माइल्स की होती है। चाइनीज सीज जो होती हैं वो स्टॉमी होती है, नवंबर का टाइम होता है। फिलियास रिमाइंड करता है पायलट को दैट ही शुड यूज़ ऑल पॉसिबल स्पीड, जितनी भी वो स्पीड यूज़ कर सके। मिस्टर फिक्स सिटिंग अपार्ट फ्रॉम हिज फेलोज ब्रूडेड ओवर द फ्यूचर। वो कहता है कि उसको लगता है कि योकोहामा में तो वो नहीं रुकेगा, वो सैन फ्रांसिस्को जाएगा। उसको लगा कि फॉग बहुत कनिंग है। वो कहता है कि वो शायद ये सर्कल ले रहा है ताकि पुलिस को वो क्या कर सके, गुमराह कर सके। ठीक है, सर्क्यूस वो ले रहा है, सर्कल ले रहा है।
बट ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट अबेंडन द मैन, ठीक है। तो वो सर्वेंट नहीं है। फिलियास फॉग ऑल्सो वंडर्ड, तो वो कहता है कि ही माइट हैव बाय मिस्टेक, वो सोचता है कि उसने हो सकता है कार्नेटे को बोर्ड कर लिया हो, ठीक है। वो कहता है, सोचता है योकोहामा मिल जाएंगे। एट सनराइज द नेक्स्ट डे नवंबर 8 को बोट जो होती है, इट हैड कवर्ड मोर देन 100 माइल्स। वो मिस्टर फॉक को कहता है कि हम लोग पहुंच जाएंगे शंघाई ऑन टाइम, बट बोट जैसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है और एंटर करती है स्ट्रेट्स ऑफ फोकलैंड। स्ट्रेट एक ऐसी लैंड होती है जो छोटी सी लैंड होती है जो दो लैंड मासेस को वो करती है, कनेक्ट करती है। विंड हार्ड ब्लो करनी पड़ती है एंड डेक पे खड़ा होना मुश्किल होता है, टाइफून आने वाला होता है। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर साउथ से आ रही है तो हम लोग जल्दी शंघाई पहुंच जाएंगे। 8 o'clock में स्टॉर्म आता है, बोट नॉर्थ वर्ड जाती है। बॉर्न बाय द ह्यूज वेव्स 20 times it would submerge, बट पायलट उनको बचा लेता है। कभी कभी पानी उनके ऊपर आता है, बट दे बोर इट ब्रेवली। नाइट रियली टेरिबल होती है, बोट को बचाते हैं, ऑर्डर एग्जॉस्ट हो जाती है पर वो कंप्लेन नहीं करती। डे रीअपेयर होता है, टेम्पेस्ट अभी भी बहुत ज़्यादा स्टॉर्म होता है, बट विंड अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहती है। अब सी काम हो जाती है, पैसेंजर्स कुड नाउ ईट अ लिटिल एंड टेक सम रेस्ट। नाइट भी शांति से निकल जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनको कोस्ट दिखता है और वो कहता है कि केवल 100 माइल्स दूर है। इफ़ मिस्टर फॉग डिड नॉट रीच इन द इवनिंग, तो उसको लगता है उसको योकोहामा की वो मिस कर देगा। ऑल सेल्स वर नाउ होइस्टेड एट नून। टैंकेडेयर वॉज विद इन 45 माइल्स ऑफ शंघाई। केवल 45 माइल्स दूर होती है उनकी टैंकेडेयर, उनकी वो जो बोट होती है। ऑल ऑन बोट फेयर्ड कि इट वुड नॉट बी कवर्ड, पर 6 o'clock में बोट वॉज नॉट मोर देन 10 माइल्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द शंघाई रिवर। एट 7 दे वर स्टिल 3 माइल्स। पायलट स्कोर करता है कि वो उसको रिवॉर्ड खो देगा। मिस्टर फॉग काम होते हैं, ठीक है, और उसको भी लगता है कि मेरा भी पूरा फॉर्च्यून स्टेक पर है। तब एक फनल क्राउंड विद रेड्स ऑफ स्मोक अपीयर्ड एट द एज ऑफ वाटर्स। इट वॉज द अमेरिकन स्टीमर लीविंग फॉर योकोहामा। उसी टाइम उसको एक सामने एक फनल दिखता है जो एक अमेरिकन स्टीमर होता है जो योकोहामा के लिए जा रहा होता है। तो सिग्नल हर, वो कहता है फिलियास फॉग। और वो एक स्मॉल ब्रास कैनन स्टूड ऑन द फॉरवर्ड डेक ऑफ, मतलब एक कैनन रखते हैं वो लोग तोप जैसा, ताकि उसको सिग्नल कर सकें। मिस्टर फॉग कहता है अच्छा हॉइस्ट करो फ्लैग। फ्लैग को वो करते हैं, उनको लगता है कि वो चेंज कर देंगे, तो फिर वो नहीं करते। तो फायर कहते हैं मिस्टर फॉक्स एंड द बूमिंग ऑफ द लिटिल कैनन रीसाउंडेड इन द एयर। आवाज़ आती है। कार्नेटिक सेट सेल फ्रॉम हांगकॉन्ग एट 6:30 ऑन द 7th of November। अब वहाँ से कार्नेटिक भी चल जाती है। अब उस पर सेकेंड डे में जर्नी में एक पैसेंजर जो होता है हाफ स्ट्यूफाइड आई से स्टैगर, मतलब डक वो कर रहा होता है, लड़खड़ा के चल रहा होता है और कपड़े भी इसके अजीब होते हैं। बैठ जाता है सीट में, वो पासे पे टॉट होता है। 2 वेटर्स ने उसको बेड में लेकर गए होते हैं। उस कार्नेटिक चलाता है, स्टीमर रेडी होती है और फ्रेंच मैन जो होते हैं रश्ड अपॉन द प्लैंक एंड फेल अनकॉन्शियस ऑन द डेक। वो जाके लेट जाता है, ठीक है। वो लोग उसको कैबिन में ले जाते हैं और उसी कैबिन में ले जाते हैं जो वो मिस्टर फॉग के लिए रिजर्व्ड होता है। और अब वो तभी उठता है जब वो 150 माइल्स अवे होते हैं चाइना से। द प्योर एयर सॉबर्ड द फ्रेंच मैन। फिर वो सोचता है क्या हुआ, तो वो सोचता है कि मैंने मिस तो नहीं किया। वो कहता है कि मास्टर क्या कहेगा। उसको लगता है कि फिक्स से तो उनको वो मिल गया होगा, आज़ादी मिल गई होगी, मतलब फिक्स से हम सबको आज़ादी मिल गई है, ठीक है। तो कहता है कि अगर मिस्टर फॉग ने वो किया है, चोरी की है, तो मतलब मैंने मर्डर किया है। वो अपने मास्टर को ढूंढता है बट ही कुडंट फाइंड हिम, ना डेक में ना सैलून में।
वो एक पर्सन से मिलता है, वो कहता है कि कोई ऐसे नेम का पैसेंजर ही नहीं है, ना कोई लेडी है। ठीक है, पैसेंजर लिस्ट दिखाता है, वो सीट पे बैठता है। अब उसको समझ में आता है डिटेक्टिव ने हम दोनों को अलग किया, इसीलिए उसने किया। अब मिस्टर फॉक्स वॉज सडनली रूइंड, हिज बेट वॉज लॉस्ट, वो ये सब सोचता है। अब वो सोचता है मैं जापान में जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। एट मील्स ही एट फॉर मिस्टर फॉग, ऑर्डर एंड हिमसेल्फ, सबके लिए खा लेता है। ऐसे खाता है जैसे जापान में कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा। फिर कार्नेटिक जो थी योकोहामा पहुँचती है, और जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, चाइना, वेर ऑल मेल स्टीमर्स एंड दोज कैरिंग ट्रैवलर्स, वो लोग सब क्या होती है, ऑलरेडी होती है। पैसिफिक अल्टीमेटली एशोर में जाता है, घूम रहा होता है, यूरोपियन क्वार्टर में जाता है। फिर वो सारी रेसेस को देखता है। जापानीज़ क्वार्टर उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, वहाँ पे बैम्बू वगैरह के वो होते हैं ब्रिजेस, रेड चीक चिल्ड्रन होते हैं। एग्जॉस्ट हो जाता है, हार्बर में आ जाता है। अब अपने यूरोपियन क्लोथ्स एक पॉन शॉप में बेचता है, जहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें बिकती हैं। एंड बॉटम, वो एक जापानीज़ कोट खरीदता है, एक टर्बन खरीदता है। ठीक है, वो सोचता है कि जो अमेरिका जा रहे हैं उनको देख लूँ मैं, उन स्टीमर्स को। ठीक है, मैं एक जॉब ढूंढ लूँ कोई एज अ सर्वेंट या कुछ। उसकी आईज एक प्लकार्ड मेरे को देखती है, ठीक है, जिसपे क्लाउन होता है, उसमें ये सब लिखा होता है एक्रोबेटिक जापानीज ट्रूप लास्ट रिप्रेजेंटेशन, ये वो। तो वो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। वो क्लाउन के फॉलो करता है टू द जापानीज क्वार्टर, और वो मिस्टर विलियम बटल कार्स इस्टेब्लिशमेंट, द ओनर ऑफ द थिएटर के पास पहुंच जाता है। वो उसको देखते ही पहचान जाता है कि फ्रेंचमैन है। तो कहता है कि तुम कुछ कर सकते हो। तो कहता है कि क्या तुम अपने हेड पे खड़े होकर सिंग कर सकते हो, मेरा टॉप स्पिनिंग ऑन योर लेफ्ट फुट। ठीक है, तो कहता है यस। फिर रिमेंबर करता है कि ये मैं एक्सरसाइजेस करता था। फिर परफॉर्मेंस बेगिन होती है। पासिफिटोर वॉज आस्क्ड टू लेंड हिज स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स इन द ग्रेट एग्जीबिशन, ह्यूमन पिरामिड बनाने में। ठीक है, और ग्रैंड परफॉर्मेंस का ये लास्ट एक्ट होता है। अब बहुत सारे स्पेक्टेटर्स आते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं। प्रिंसिपल अट्रैक्शन जो होता है वो होता है लॉन्ग नोजेस। परफॉर्मर्स जो होते हैं वो विंग्स ऑन देयर शोल्डर्स, लॉन्ग नोसेस वो फास्टेड ऑन देयर फेसेस, ये बैम्बू से बनी होती हैं। ठीक है, उन्हें जिमनास्टिक एक्सरसाइजेस करते हैं, परफॉर्मेंस जंप करते हैं ऑन द नोजेस। इन द लास्ट एक्ट पैसिफिटोर जो होता है वो बेस पे होता है पिरामिड के। अ सेकेंड ग्रुप स्टूड ऑन दीज नोजेस, अ थर्ड ऑन द टॉप, ऐसे करके बैलेंस मेंटेन करते हैं। पूरा पिरामिड गिर जाता है। इट वॉज पैसिफिटोर होता है जो हिलता है। ठीक है, वो कूद जाता है। क्यों कूद जाता है? क्योंकि उसको उसका मास्टर दिख जाता है। ठीक है, तो कहता है वेरी वेल देन लेट अस गो। तो कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो चलो हम लोग स्टीमर में जाते हैं। मिस्टर फॉग पैसिफिटोर ऑर्डर छोड़ देते हैं। मिस्टर फॉग प्रेस्ड अ हैंडफुल ऑफ बैंक नोट्स इन मिस्टर बटलकार्स हैंड फॉर द ब्रेकेज ऑफ द पिरामिड, उसको पैसे भी देते हैं। और फिर वो लोग अमेरिकन स्टीमर में चले जाते हैं एट 6:30। तो कूदता क्यों है बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, वो किसी का नुकसान नहीं करता होता है। मिस्टर फॉग कितना अच्छा इंसान होता है।